वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टडी विद अवंतिका में आज आप लोगों को मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या है, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगी। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचती रहे उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है 3 भागों में हुआ है। भाबर व तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो आइए जानते हैं भाबर व तराई क्षेत्र। भाबर व तराई क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर अत्यधिक होने के कारण नदी विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर नदियाँ जो है विलुप्त हो जाती हैं भाबर क्षेत्रों में, तथा फसलों के उपयुक्त क्षेत्र नहीं माना जाता। ये भाबर क्षेत्र जो है फसलों का, भाबर व तराई क्षेत्र ये जो है भाबर क्षेत्र जो है फसलों का उपयुक्त यहाँ पर नहीं माना गया है क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। यहाँ पर अच्छी फसलें नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है कंकड़ और पत्थर युक्त होती है। तराई क्षेत्र की मृदा कीचड़ युक्त होती है। यहाँ की दोस्तों तराई क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? कीचड़ युक्त होती है, जो दलदली तथा उपजाऊ होती है। ये जो कीचड़ युक्त मृदा होती है यहाँ की दलदली होती है, उपजाऊ अधिक होती है। इस क्षेत्र में गन्ना तथा धान अधिक उपयुक्त फसल मानी जाती है। तो तराई क्षेत्रों में गन्ना और धान की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। आइए जानते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र। मध्य का मैदानी क्षेत्र दोस्तों, इस क्षेत्र की मृदाएं, इस क्षेत्र की मिट्टी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की मध्य का मैदानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के मध्य के मैदानी क्षेत्र में यहाँ की मिट्टी जो फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है और फसलों को जल पर्याप्त मात्रा मिलता है, इसलिए यहाँ की फसलें जो है अच्छी होती हैं। आइए देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी सिरे पर है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी सिरे पर है, क्योंकि यहाँ पर पठार पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ नहीं फसलें उगाई जा सकती। यहाँ पठारों पे जो है फसलें नहीं उगाई जा सकती। इस क्षेत्र में जिसे पानी की अधिक आवश्यकता ना हो वही फसलें उगाई जा सकती हैं, जिसे पानी की अधिक आवश्यकता ना हो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? तो उत्तर प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का ऋतु क्या है? ग्रीष्म ऋतु। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश की स्थिति कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण मई जून के महीने में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ पर मई जून के महीने में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है। इस महीने में जो है सूर्य का प्रकाश जो है सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है, इसलिए यहाँ के मई जून के महीने में यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप होने के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप होने के कारण सबसे गर्म क्षेत्र होता है, या सबसे गर्म क्षेत्र, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जिला है आगरा और झांसी। और सर्वाधिक न्यूनतम गर्म जिला कौन सा है? सर्वाधिक न्यूनतम गर्म जिला दोस्तों बरेली है। आइए जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा गोरखपुर में वर्षा होती है। मथुरा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला है, यहाँ पर कम वर्षा होती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून से 75 से 80% वर्षा होती है। दक्षिण और पश्चिमी मानसून से 75 से 80% वर्षा होती है। वहीं उत्तर और पूर्वी मानसून से 15 से 20% ही वर्षा होती है।
उत्तर और पूर्वी मानसून से कम वर्षा होती है तथा सबसे अधिक किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, जो 75 से 80% वर्षा होती है। शरद ऋतु यानी शीत ऋतु, सर्वाधिक ठंड का महीना जनवरी का होता है। यहाँ पर सर्वाधिक ठंड जो है जनवरी के महीने में पड़ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दूर मकर रेखा पर सूर्य का प्रभाव होता है। इस महीने में सूर्य का प्रभाव जो है मकर रेखा पर सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जनवरी के महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान का कम हो जाता है। जब सूर्य जो है मकर रेखा पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रभाव, सूर्य का प्रभाव कम पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर इस महीने में, जनवरी के महीने में ठंड अधिक पड़ती है। उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की मृदा, आइए उत्तर प्रदेश की मृदा यानी मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। भाबर व तराई क्षेत्र, 3 तरह की क्षेत्र है यहाँ पर। भाबर व तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो आइए जानते हैं भाबर व तराई क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ की मिट्टी कंकरीली, पथरीली होती है। भाबर क्षेत्र की मृदा तथा तराई क्षेत्र में मृदा दलदली। भाबर क्षेत्र की मृदा जो कंकरीली, पथरीली, भाबर क्षेत्र की मृदा और तथा तराई क्षेत्र में मृदा दलदली, कीचड़युक्त तथा उपजाऊ होती है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पाया जाता है। भाबर व तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पाया जाता है। मध्य का मैदानी क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है तथा लवड़ी, मरुस्थली, काली मृदा, भूड़ मृदा, ये मध्य का मैदानी भाग में ये मृदा जो है मिट्टी पाई जाती है। आइए जानते हैं दक्षिण पठारी क्षेत्रों में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में लाल मृदा, परवा मृदा, माण मृदा और राकड़ मृदा और भोंटा मृदा पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं खादर मृदा क्या है। खादर मृदा यानी खादर मिट्टी क्या है? खादर मिट्टी वह मैदानी क्षेत्र जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुँचती है। खादर मृदा वह मैदानी क्षेत्र होता है जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुँचती है, उसे खादर मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। बांगर मृदा, बांगर मृदा क्या है? वह मैदानी क्षेत्र जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता। बांगर मृदा वह जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता तथा जिससे वहाँ मृदा में कम उपजाऊ होने लगती है, वहाँ की मृदा जो है कम उपजाऊ होने लगती हैं, उसे बांगर मृदा कहते हैं। लवड़ी मृदा क्या है? इसे बंजर, लवड़ी को क्या कहते हैं? इसे बंजर, कल्लर आदि नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थली मृदा आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। मरुस्थली मृदा। काली मृदा क्या है दोस्तों? तो काली मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, काली मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कपास मृदा, रेंगुर मृदा पाई जाती है। काली मृदा को कपास मृदा, रेंगुर मृदा आदि नामों से भी जानते हैं। भूई मृदा गंगा, यमुना तथा सहायक नदियों के तट पर पाई जाती है। इसे दोमट या बलुई आदि नाम से भी जानते हैं। भूई मृदा को जो है दोमट या बलुई आदि के नाम से भी जानते हैं। लाल मृदा प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, जालौन आदि जिलों में पाई जाती है। परवा मृदा हल्के भूरे रंग की मृदा होती है। परवा मृदा कैसी होती है? तो हल्के भूरे रंग की मृदा होती है। भाड़ मृदा काली मृदा के समान पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। और राकड़ मृदा जो है लाल भूरे रंग की मृदा होती है। भोंटा मृदा लाल नारंगी रंग की मृदा होती है, जिसका निर्माण विंध्य पहाड़ियों के टूटने के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश कृषि, उत्तर प्रदेश की फसलों के बारे में। यहाँ पर 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। तो रबी की फसल कौन कौन से महीने में उगाई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर महीने में उगाई जाती है। जो है एग्जाम्पल है
गेहूँ, चना, मटर, सरसों और मसूर। तो रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और मसूर, जो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में उगाई जाती हैं। जायद फसल कौन सी है? तो मार्च से अप्रैल। जायद फसलें मार्च से अप्रैल के महीने में उगाई जाती हैं, जैसे खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल मई से जुलाई के महीने में उगाई जाती है। एग्जाम्पल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है कौन कौन सी फसलों के प्रथम स्थान पर उगाने में? तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 23% भाग पर गेहूं, 18% भाग पर धान तथा 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गेहूं की खेती गंगा घाघरा के दोआब से सर्वाधिक की जाती है। गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक जिला गोरखपुर है। गन्ना और धान तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है। गन्ना और धान की खेती जो है तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर आदि जिलों में गेहूं और गन्ना और धान की फसलें अधिक उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक नगदी फसल होती है अफीम की सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी जिले में होती है, परंतु अफीम की एकमात्र फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। मूंगफली सीतापुर, हरदोई, बदायूं, एटा आदि जिलों में सर्वाधिक होती है। कपास आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस आदि जिलों में सर्वाधिक होती है।